नमस्कार, मैं हूं रिंकी वाजपेयी। आप देख रहे हैं वंदे भारत न्यूज। देखिए आज की 50 बड़ी खबरें फटाफट। मोदी ने कमिश्नर से पूछा गैंगरेप केस में क्या हुआ। वाराणसी एयरपोर्ट पर ली केस की जानकारी, कहा दोषियों पर सख्त एक्शन हो। पीएम नरेंद्र मोदी शुक्रवार सुबह 10:07 पर वाराणसी पहुंचे। एयरपोर्ट पर उतरते ही पीएम ने पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल से छात्रा से दुष्कर्म केस को लेकर सवाल जवाब किए हैं। यूपी बिहार में बारिश, बिजली का कहर, 83 मौतें, 10 राज्यों में आंधी बारिश का अनुमान, कई राज्यों में हीट वेव का अलर्ट। देश में मौसम की दोहरी मार जारी है। एक तरफ तेज गर्मी और दूसरी तरफ आंधी तूफान और बारिश का कहर है। यूपी बिहार में 10 अप्रैल को आंधी तूफान के कारण 83 लोगों की मौत हो गई है। आतंकी राणा से पूछताछ, कोर्ट ने 18 दिन की कस्टडी सौंपी। 2008 मुंबई हमले के मास्टरमाइंड राणा से एनआईए पूछताछ कर सकती है। आज एनआईए के एसपी और डीएसपी रैंक के अधिकारी एनआईए के इंटरोगेशन रूम में सीसीटीवी के सामने उसे सवाल जवाब करेंगे। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का वक्फ बचाओ अभियान आज से। नए कानून के विरोध में 1 करोड़ हस्ताक्षर कराएंगे। 7 जुलाई तक चलेगा प्रोटेस्ट। नए वक्फ कानून के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यानी AIMPLB शुक्रवार से देश भर में वक्फ बचाओ अभियान शुरू कर रहा है। 26/11 मुंबई हमला, चश्मदीद बोला आतंकी ने मुझ पर बंदूक तानी, किसी को भी किसी की हत्या करने का अधिकार नहीं। मास्टरमाइंड राणा एनआईए कस्टडी में। 26/11 मुंबई हमलों के चश्मदीद मोहम्मद तौफीक ने कहा कि किसी को भी किसी की हत्या करने का अधिकार नहीं है। मैं मुसलमान हूं, राणा भी मुसलमान है, किसी को किसी की हत्या करने का अधिकार नहीं है। दलित छात्रा को पीरियड्स के कारण क्लास से बाहर बिठाया, सीढ़ियों पर बैठकर एग्जाम देती रही 8वीं की छात्रा, वीडियो वायरल होने पर प्रिंसिपल सस्पेंड। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में एक 8वीं क्लास की दलित बच्ची को अलग थलग बिठाकर एग्जाम दिलाने का मामला सामने आया है। बताया गया है कि बच्ची के पीरियड चल रहे थे। MNS अध्यक्ष राज ठाकरे की बैंक एसोसिएशन को चिट्ठी, लिखा मराठी में काम करने का निर्देश दे वरना हालात बिगड़ने पर बैंक जिम्मेदार होंगे। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना अध्यक्ष राज ठाकरे ने शीर्ष बैंक निकाय इंडियन बैंक एसोसिएशन को चिट्ठी लिखकर कहा कि बैंकों को मराठी में काम करने का निर्देश दें। 9 घंटे बाद भी नहीं बुझी पाइप फैक्ट्री में आग। इंदौर से पीथमपुर मंगाई 1000 लीटर फोम रेत मिट्टी की दीवार बना रहे। धार में पीथमपुर इंडस्ट्रियल एरिया स्थित सिग्नेट पाइप कंपनी में करीब 9 घंटे से आग अभी नहीं बुझाई जा सकी है। हरियाणा में डबल मर्डर की कहानी, 5 पीढ़ी के रिश्तेदार, 20 लाख वाली जमीन 8 करोड़ की हुई तो दुश्मन बने, पेट छाती में गोलियां मारी। हरियाणा में 5 पीढ़ी पुरानी रिश्तेदारों के बीच जमीन के झगड़े में सगे भाइयों की हत्या कर दी गई। ये विवाद तब शुरू हुआ जब 20 लाख प्रति एकड़ वाली जमीन के रेट 8 करोड़ प्रति एकड़ हो गए। अपनी ताकत दिखाएंगे, हमें सरकार से न्याय लेना आता है, करणी सेना के अध्यक्ष बोले। सपा सांसद राष्ट्रद्रोही घर पर बुलडोजर चले। सपा सांसद रामजीलाल सुमन के राणा सांगा को लेकर बयान के बाद विवाद बढ़ता जा रहा है। क्षत्रिय करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत इन दिनों आगरा में डेरा डाले हैं। अमेरिका बोला चीन पर 125% नहीं 145% टैरिफ। इसमें ड्रग तस्करी के लिए लगा 20% पेनल्टी भी शामिल। अमेरिका में चीनी सामान 2.5 गुना महंगा। अमेरिका ने चीन पर 125% नहीं बल्कि 145% टैरिफ लगा दिया है। मैनहट्टन के पास हडसन नदी में हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त, पायलट समेत 6 लोगों की मौत। मैनहट्टन के पास हडसन नदी में गुरुवार को एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे उसमें सवार सभी 6 लोगों की मौत हो गई है। शेख हसीना के करीबी 5 सैन्य अधिकारी नजरबंद, इनमें 2 ब्रिगेडियर शामिल। बांग्लादेश छात्र आंदोलन के दौरान मदद का आरोप। ढाका, बांग्लादेश में छात्र आंदोलन में कथित भूमिका को लेकर सेना के 5 अफसरों को नजरबंद किया गया है। रूस में देशद्रोह, आपको बता दें देशद्रोह की सजा काट रही अमेरिकी महिला रिहा। यूक्रेन को $50 चंदा देने पर 12 साल सजा मिली थी। रूस ने देशद्रोह के आरोप में 12 साल की सजा काट रही रूसी अमेरिकी नागरिक कसेनिया कैरेलिना को रिहा कर दिया गया है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का भंडाफोड़ करने वाली नाबालिग की आप बीती। सौरभ ने खिलाया नशे का पनीर। 500 किलोमीटर दूर जयपुर में खुली आंख। सलमा ने भागने में मेरी मदद की। आपको बताते चलें ये कहानी उस नाबालिग लड़की की है जिसकी हिम्मत से राजस्थान के मानव तस्करी रैकेट का खुलासा हुआ था। प्रेमी के साथ मिलकर पिता को कुल्हाड़ी से काटा। बेटी ने चाय में नींद की गोली देकर हत्या की। प्रेम प्रसंग से खुश नहीं थे पिता। पन्ना में बेटी ने प्रेमी के साथ मिलकर पिता की हत्या कर दी। पहले चाय में नींद की गोली मिलाकर पिलाई, फिर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। ये उसने किया जिसने पैरों से चलना सिखाया। आगरा जामा मस्जिद में बैग में रखा जानवर का सिर, मुसलमानों में आक्रोश। बैग रखता युवक सीसीटीवी में कैद, मस्जिद धुलवाई गई। आगरा में जुमे की नमाज से पहले शाही जामा मस्जिद में बैग में जानवर का सिर रखा मिला है। बेटी ने लव मैरिज की, पिता ने की आत्महत्या। सुसाइड नोट में लिखा, किसी ने मेरा दर्द नहीं समझा, पूरा परिवार नष्ट हो गया।
ये लाइनें उन सुसाइड नोट की है जिसमें एक बेटी के पिता ने खुद को गोली मारने से पहले लिखी थी। वो वकील जो कुछ पैसों के लिए एक परिवार की बलि चढ़ा देता है, उनकी भी तो बेटियां होती हैं। वह खुद नहीं सोचते एक पिता का दर्द, एक पूरा परिवार नष्ट हो गया और समाज में कुछ नहीं बचा। ये दर्द है उस पिता का जिसने सुसाइड किया है। झारखंड के धनबाद में एक्सटॉर्शन कॉल सेंटर का खुलासा। 1000 में मेंबरशिप, 10,000 में लाइव न्यूड वीडियो, फिर कस्टमर से ब्लैकमेलिंग। धनबाद में एक्सटॉर्शन, आपको बता दें एक्सटॉर्शन कॉल सेंटरों का कारोबार उफान पर है। ऐसे में कॉल सेंटर का साइबर पुलिस ने खुलासा किया है। मध्य प्रदेश के दमोह में मिशन अस्पताल की कैथ लैब सील। हार्ट सर्जरी के बाद गई थी 7 की जान। आरोपी डॉक्टर पर लगा था 5 साल का बैन। दमोह में हार्ट सर्जरी के दौरान 7 मरीजों की मौत के मामले में स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन की टीम ने मिशन अस्पताल की कैथ लैब को सील कर दिया। सोने ने फिर बनाया नया रिकॉर्ड। आपको बता दें दाम 2,990 बढ़े। अब तक का सबसे महंगा इस साल 22% बढ़कर 93,074 प्रति 10 ग्राम पहुंचा। सोना 11 अप्रैल शुक्रवार को ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 2,913 बढ़कर 93,900 आपको बता दें 93,074 पर पहुंच गया है। दिल्ली दंगा 3 साल जेल, अब निकले बेकसूर। मां बोली बेटा जेल गया तो भीख न मांगनी पड़ी। कोर्ट ने कहा बचाने आए थे। मोहम्मद शहाबुद्दीन, मोहम्मद मारूफ और रिजवान तीनों ऐसे केस में जेल गए जिन्होंने किया ही नहीं। केस भी मर्डर का था लेकिन वो लोग बेकसूर थे। राहुल की मैच विनिंग पारी से जीती दिल्ली। आरसीबी को 6 विकेट से हराया। बेंगलुरु को सॉल्ट का रन आउट भारी पड़ा। दिल्ली कैपिटल्स ने आईपीएल में लगातार चौथी जीत दर्ज कर ली है। टीम ने गुरुवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 6 विकेट से हरा दिया। मनीष फोगाट ने 4 करोड़ रुपए का ऑफर स्वीकारा। प्लाट या सरकारी नौकरी नहीं ली। हरियाणा सीएम ने रेसलर को 3 चॉइस दी थी। कांग्रेस एमएलए रेसलर मनीष फोगाट ने हरियाणा के बीजेपी सरकार का 4 करोड़ रुपए लेने का ऑफर स्वीकार कर लिया है। सरकार की तरफ से उन्हें 3 चॉइस दी गई थी। सेंसेक्स 1300 अंक चढ़कर 75,157 पर बंद। निफ्टी भी 429 अंक चढ़ा। मेटल और ऑटो सेक्टर में सबसे ज्यादा खरीदारी। हफ्ते के आखिरी कारोबार दिन शुक्रवार को सेंसेक्स 1300 अंक चढ़कर 1.77 की तेजी के साथ 75,157 के स्तर पर बंद हुआ। अयोध्या में महिलाओं का नहाते हुए वीडियो बना रहा था। गेस्ट हाउस में रंगे हाथ पकड़ा। मोबाइल में 10 महिलाओं के वीडियोस मिले। अयोध्या के गेस्ट हाउस में महिला का नहाते हुए वीडियो बना रहा था युवक पकड़ा गया। शुक्रवार सुबह 6:30 बजे महिला श्रद्धालु बाथरूम में नहा रही थी, तभी उसने आरोपी की परछाई दिखाई थी। यूपी में बारिश, बिजली से 22 की मौत। 5 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़का पारा। 55 जिलों में बरसात का अलर्ट, बिजली भी गिरेगी। यूपी में बेन मौसम बारिश ने कहर बरपाया है। 24 घंटे में आंधी तूफान और बिजली गिरने से 22 लोगों की मौत हो गई है। सीएम नीतीश का आवाज घेरने पटना पहुंचे सचिन पायलट। बिहार में राहुल गांधी और कन्हैया कुमार के मास्टर प्लान को बनाएंगे सफल। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट पटना पहुंच गए हैं। सचिन पायलट पटना में कन्हैया कुमार की पलायन रोको नौकरी 2 यात्रा में शामिल हो रहे हैं। सरकारी नौकरी वाले का रिश्ता ठुकराकर कपड़ों की दुकान में काम करने वाले संग बीएससी पास लड़की ने रचा ली शादी। बोली प्यार ज्यादा मायने रखता है। राजस्थान के गंगापुर सिटी की एक बीएससी पास लड़की ने अपनी जिंदगी का एक अनोखा फैसला लिया। उसने सरकारी नौकरी वाले युवक से तय हुई शादी को ठुकराकर कपड़ों की दुकान पर काम करने वाले प्रेमी से शादी करने का मन बना लिया। अमेरिकी शेयर मार्केट फिर धड़ाम। एशिया के बाजारों में भी गिरावट। एक दिन पहले बल्लियों उछलने वाला अमेरिका का शेयर मार्केट गुरुवार को फिर धड़ाम हो गया। ट्रंप के टैरिफ में 90 दिनों की रोक के ऐलान के बाद बुधवार को दलाल स्ट्रीट में तेजी का तूफान आया है। आग हादसे के बाद पवन कल्याण के बेटे की पहली तस्वीर आई सामने। ऑक्सीजन मास्क लगाए दिखे। सिंगापुर के स्कूल में आग लगने से घायल हुए आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण के छोटे बेटे मार्क शंकर के हादसे के बाद पहली तस्वीर सामने आई है। दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा ने बताया है कुमार विश्वास ने क्यों छोड़ा केजरीवाल का साथ। दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने कभी कुमार विश्वास ने अरविंद केजरीवाल का साथ क्यों छोड़ा, सवाल का जवाब दिया है। मिश्रा ने कहा इसके मुंह में राम होगा, उसका वहां यानी केजरीवाल के पास क्या काम होगा। राणा को बिहार चुनाव के दौरान फांसी पर लटकाएगी सरकार, संजय राउत ने कहा। सांसद संजय राउत ने 26/11 मुंबई आतंकी हमलों के मास्टरमाइंड राणा को भारत प्रत्यर्पित किए जाने पर कहा कि तुरंत फांसी दी जानी चाहिए, लेकिन उसे बिहार चुनाव के दौरान फांसी दी जाएगी। दिल्ली सरकार ने आपके कार्यकाल में हुई 190 से अधिक नियुक्तियां रद्द की। दिल्ली की बीजेपी सरकार ने पूर्व की आप सरकार के कार्यकाल में सरकारी
विभागों में हुई करीब 194 मनोनीत नियुक्तियों को रद्द कर दिया है। इसमें दिल्ली जल बोर्ड, पशु कल्याण बोर्ड, दिल्ली हज कमेटी, तीर्थ यात्रा विकास समिति, उर्स समिति, हिंदी अकादमी आदि की नियुक्तियां शामिल हैं। हिंदुओं को निकलकर करना होगा अपना वोट, ममता सरकार को हटाने के लिए मिथुन चक्रवर्ती की अपील। एक करोड़ बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती ने पश्चिम बंगाल को लेकर कहा कि सरकार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार को हटाना है तो वोट नहीं करने वाले 9% हिंदुओं को निकलकर वोट जरूर करना होगा। चिराग पासवान ने बिहार में जातिगत जनगणना का किया समर्थन, एमवाई को दी नई परिभाषा। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बिहार में जातिगत जनगणना का समर्थन किया, लेकिन उन्होंने कहा कि वह जाति की राजनीति का समर्थन नहीं करते। चिराग ने कहा कि जातिगत जनगणना से सरकार को कल्याणकारी योजनाओं को तैयार करने के लिए डेटा मिलेगा। यूपीए सरकार की रणनीतिक कूटनीति का नतीजा, तंवर राणा के प्रत्यर्पण पर चिदंबरम ने कहा। पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री चिदंबरम ने कहा कि राणा के प्रत्यर्पण का श्रेय लेने की कोशिश कर रहे मोदी सरकार सच से कोसों दूर है। चिदंबरम ने कहा कि यह प्रत्यर्पण यूपीए सरकार के 1.5 दशक के कठिन परिश्रम और रणनीतिक कूटनीति का परिणाम है। लव यू मम्मी पापा मैसेज भेजकर यूपी में युवक ने की खुदकुशी, दोस्त से कहा उनका ख्याल रखना। यूपी में कुलदीप सागर नामक 26 वर्षीय युवक ने अपने माता पिता और एक दोस्त के मोबाइल पर मैसेज भेजने के बाद कथित तौर पर फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस के अनुसार कुलदीप ने मैसेज में सॉरी मम्मी पापा, आई लव यू लिखा। कुलदीप ने अपने दोस्त को मैसेज में मेरे मम्मी पापा का ख्याल रखना ऐसा लिखा। गूगल ने सैकड़ों कर्मचारियों को नौकरी से निकाला। द इन्फॉर्मेशन की रिपोर्ट के मुताबिक गूगल ने एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर, पिक्सेल फोन और क्रोम ब्राउजर की टीम में काम करने वाले सैकड़ों कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। गूगल के प्रवक्ता ने कहा, पिछले साल प्लेटफॉर्म और डिवाइस टीम को मिलाने के बाद से हमने और अधिक प्रभावी ढंग से काम करने पर ध्यान केंद्रित किया है। ग्रेटर नोएडा में कुत्ते को दिए दूध में युवक ने मिलाई शराब, विरोध करने पर युवक को पीटा। ग्रेटर नोएडा में एक शख्स ने गली के कुत्ते के दूध में शराब मिलाकर उसे पिलाने की कोशिश की है। तो ये सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पर आपको बताते चले कुत्ते के दूध में शराब मिलाई गई है। कन्हैया कुमार को आपको बताते चले पटना पुलिस ने हिरासत में लिया। सीएम हाउस का करने जा रहे थे घेराव। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास का घेराव करने जा रहे कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार को पटना पुलिस ने हिरासत में लिया है। पुलिस ने कन्हैया के साथ साथ यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भान और स्टेट प्रेसिडेंट गरिता समेत 30 से ज्यादा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। ट्रंप को जिनपिंग का करारा जवाब। चीन ने अमेरिकी सामानों पर टैरिफ बढ़ाकर किया 125%। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अमेरिका के साथ ट्रेड वार पर अपनी पहली प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनका देश डरने वाला नहीं है। बीजिंग में स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज से जिनपिंग ने कहा कि इस ट्रेड वार में जीत किसी की नहीं होगी। बलि देने जा रहे परिवार से भरी एसयूवी सूखी नदी में जा गिरी। 4 लोग मौके पर मरे, बकरा बच गया। कार में एक मुर्गा और एक बकरी भी थी, जिन्हें परिवार पूजा के बाद प्रतीकात्मक के लिए ले जा रहे थे। हादसे में मुर्गे की मौत हो गई, जबकि बकरे का कान कट गया, लेकिन वह बच गया।